ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं वैशाख मास महत्तम के संपूर्ण अध्यायों की कथा। श्री सूजी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्रह्मन, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपा आप वैशाख मास का महत्तम विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको साफ देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के समान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरे से दान दिलवावे, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के बात आदि से दुखित हो नरक वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं,
इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर चारपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उनके कुल की भी वृद्धि होती है तथा यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्म परायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है सब पापों से दूर रहकर सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और ऊंचा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्ध, गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को वित्तानुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अर्घ को ग्रहण करें और यथोचित फल देवें। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करके और वैशाख में उत्पन्न होने वाले
फूलों से भगवान का पूजन करें तथा बैसाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो बैसाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु बैसाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसने चातक व छिपकली का जन्म लिया। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो, परंतु कभी बैसाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल होता है, जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब ही करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति है और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा,
कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कहे, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ दान तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण हो आया है और अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई? तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे बैसाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने ना तो जलदान किया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो बैसाख में पुण्य किया है वह तुम्हें दूंगा, उसी के फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के बैसाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकोत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप तक पृथ्वी का राज्य करने लगा। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगी कि राजा, तुम धन्य हो, जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बौद्ध धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही बैसाख मास के भी कुछ कर्म हैं। बैसाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट होते हैं। बैसाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखा का दान करना, भ्रम को दूर करने वाले गौरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईंख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न दान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री बैसाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें।
अन्नदान न करने का इतिहास में तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पिछले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि एक सालमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि अनर्थ देश में भूराक नाम का एक नगर था। वहां मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझे यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुति देव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे, बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूंगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को गई। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा, अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? इतना सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया। इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उनको न मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुति देव ने कहा, तुम धन्य हो राजन, जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया। सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताई। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डियां धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी चर्म को ओढ़ने वाले, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है,
न इसमें धीरज का ज्ञान। भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया। भूत प्रेत आदि का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुमार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझ में कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कोवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा कि हे भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है। वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ न बोले। सती चुपचाप वहां पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूंछ फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें सुनकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिवजी के गण भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने काल रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीर भद्र उत्पन्न हुआ। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दिए। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन का दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूंसा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसकी रानी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहां से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकती है। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया।
देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से है, अतः सिवाय रुद्र पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ प्राणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी पर जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उससे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या के विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वहीं उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन को चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गई। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिवजी का अप्रिय करने से दुख उठाया। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतिदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य को देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा खुली तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुख में हो गया। अब रति ने चिंता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना रही थी कि बसंत भी आ गया। वह रति को देखकर अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं। जब बसंत ने उनके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से संवर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी, वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम
इसकी पत्नी थी, परंतु जयशंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी कलेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्ण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि जब महादेव जी पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी ही रह गईं और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उसके पिता हिमालय उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उसने अपने मन में ही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे, और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गईं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्र, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी, मैं यही वरदान चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमालय के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि हिमालय के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमालय, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका प्राणी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमालय ने कहा कि मेरी कन्या तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए घोर तप कर रही है, सो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनको अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कीजिए। इधर सप्तऋषि भी महादेव जी के पास पहुंचे और निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियां और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। जब शिव जी पार्वती के संग नृत्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हैं तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने पर पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़ एक तरफ हो गई। शिव जी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने साफ दिया कि मेरा वीर तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्राह्मण ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उस सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर श्री महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गईं और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुति देव कहने लगे कि राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे ही कही। मैथिली कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी
अक्षुण्य व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुति देव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्रीहरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चतुर्मास में हविष्यान्न भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चतुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवे, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीताम्बर से उनको शोभायमान करे, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को सैया दान, वस्त्र दान करके भोजन करावे। ब्राह्मण को और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिसको सौनक आदि ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर देवे। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें। श्रुति देव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्रदान करने का क्या मातम है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग और सूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रेत नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से सने सने गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गईं। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गईं। किसने
दूर कर दी। कहाँ गई और किस इसका क्या कारण है? जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विषक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री दान किया, इससे निष्पाप हो गया। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं, परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृपपुत्र एक महायशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडल बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं। आप हमारे गुरु जी से यह सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखिर से थककर आपके आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उनसे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो,
जो वैसा का धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याव लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म से कार्य करो। राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांव पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी ना रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते हैं। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं, हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके बैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही
यम सत्यता पूर्वक कहने लगा कि ब्राह्मण मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को ना कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काट का कीड़ा घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम, होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब को छोड़कर अन्य प्रकार पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से बैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कार्य करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का बैकुंठ वास हो गया है, जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती। अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म से सहज ही में मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बैकुंठ का कोई परिमाण नहीं जो इतने मनुष्य से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर बैकुंठ को जाने लग गए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों को शुभ अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दें। उसी समय वह और ऋण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जब यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवशात तू नहीं मानता तो विष्णु भगवान के पास चलते हैं, जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है, क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपने दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए आपके शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा बैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुण और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी,
मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वैन राम नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी होगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्ध, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरफ से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख मास के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में भर रखकर भगवान के अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी पूरी आयु को भोगकर अपने पुत्र, पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो बैन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। श्रुतिदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है। परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते, वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता, तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस मठी नसीपुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखकर वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा
कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी और न ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपके दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षणभर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। श्रुतिदेव कहने लगे कि वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरी यश का पुत्र पुरु यश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज करता था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी सिकनी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 43 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु ना जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्रता व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी राज चिन्ह से हीन वन के मार्ग को ना जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उससे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ? मेरा सब कोष नष्ट हो गया। शत्रुओं ने मुझको जीत लिया। वन का वासी अकेला क्यों रह गया? मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। इनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूंक में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के वैसे व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूंगा? तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुख पूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहां पर जल पीकर और अपनी थकान दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा
पांव के खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुखी राज्य, धन, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है, तो वैशाखोक्त धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर। दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है, तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इंद्र वैशाखोक्त सब धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे बस में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के कथानुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुयश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। श्रुत कीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, वैशाख धर्म के मातम सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुति देव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरती के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी वह सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसे पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय शब्द सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूते की आवश्यकता भी क्या है, ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूते का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उसका क्या फल है? ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण संक विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याघ्र, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी।
जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नाश हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गई। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मतंग ब्रह्मर्षि के 2 पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो साप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। पिता के वचनों को सुनकर मुझे दलित को अति क्रोध आया और कोहल मंदोदमत हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर साफ दिया कि हे दंतिल, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मंदोदमत होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे तो उस समय व्याघ्र और संघ का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्ण रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार करके आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंककर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। व्याघ्र कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी, इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महत्तम का वर्णन करूंगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैथ के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र भी वत्स था। एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया, परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी तुम्हारी और वैश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वैश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मलाई खाई तथा तिल भी खाए। इस अपज भोजन से तुमको दस्त और बमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा वैश्या भी बाहर रही, फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया,
जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं सदा क्रोध ही करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पति व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति का रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को प्राणहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणों तक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणों तक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वैश्या का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संग की प्राप्ति हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं? उनको कैसे जाना जा सकता है? और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान निर्गुण निश्चेष्ट अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आदि नियम प्रकाश बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। संघ कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान के पास जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही श्रेष्ठ है। तब संजयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहेंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन कहा, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नास का रहित, कानों के दिशाएं निकल जाने से बहरा, जिह्वा से वरुण निकल जाने से अक्षय रस और मन को चैतन्य करने वाली रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वरण पूर्वत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि हम में से इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो
पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी उठी नहीं। सबसे अंत में प्राण के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगत पति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न कर्म अनेक सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं, यह मेरी जानने की इच्छा है। संक मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल प्राप्त होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों में जाते तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं। और यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। तब व्याघ्र कहने लगा कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक विलय हो जाते हैं। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अवधूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षेत्र लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। श्रुति देव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे तब सबके देखते देखते वह 5 शाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याघ्र उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। संघ के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत फिर गिरकर सिर झुका और हाथ जोड़ कहने लगा कि मैं कोसिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था।
आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना, यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी समय भगवान के प्रिय बैसाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे बैसाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोठरे में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। संक मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास और भगवान विष्णु का महत्व सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अति बाहिक लोकों को जाकर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर बैसाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगी। निष्प्रय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगी और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगी और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है फिर उनका कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में ना कष्ट उठाना पड़ता है, ना धन खर्च होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वैसा खोक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि को वहां ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याघ्र को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याघ्र, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो, यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुति देव जी कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याघ्र को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा। मिथिल कहने लगे कि बैसाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुतिदेव जी कहने लगे कि बैसाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है।
जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गाय दान करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्य को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्माधिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं वे बैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ से शिश्न और दूसरे हाथ से जिब्बा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिश्न, इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवती भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल हाथ में ले जटा बड़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र में घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उतत्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बल पूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर ऋषि के शाप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर दिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उतत्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बल पूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छिप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सूची के सहित कहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर की प्रशंसा विख्यात स्त्रोतों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी,
आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा कलेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाखोक्त धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य के करने से उनका बल, वीर आदि सब पूर्णवत बढ़ गए तथा परस्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती पुरी में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। प्राचीन समय में कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री थी। वह कन्या उसके सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर, सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को बस में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से बस में कर लिया है, तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य बस में हो जाएगा। उनके कथानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंच मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को बस में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे बस में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ न करेगा। वह चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके वह स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आंख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्र भांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गई और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी।
मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में स्वयं ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी, आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा वेद जानने वालों ने कहा है, चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र है, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया, पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शेन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शेन को दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुति देव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई बैसाख द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई। श्रुति देव जी कहते हैं कि राजन, बैसाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी जी कहलाती हैं, जो यदि बैसाख में महीने भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। बैसाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्र आदि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण बैसाख महात्म बुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है। इसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया। सो ही राजन, तुम बैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। सुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहे जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ सतीदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तेल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी सतीदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्राप वश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री बैसाख महात्म संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वैशाख मास महात्म की जय। अगर आपको वैशाख मास महात्म की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण।